दोस्तों नमस्कार। आज जो है करेंट अफेयर्स का एसपीडी का लगभग 812 क्वेश्चन दिया है, तो इसको आज एक ही वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। ठीक है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य जो है आपको जो है दूर का राजस्थान बना है। ठीक है ना। उसके बाद अगला कह रहा है कि कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। तो 3 का जो है कहाँ किया गया है, तो हैती में किया गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, मिशेल टेलाग्रेंड को। ठीक है ना, ऑप्शन डी। उसके बाद कह रहा है कि नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा पोखरा। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा स्कोर 4.1, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रौद्र सात्विकम को। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका जो है तीसरा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है, TS कृष्णा को दिया गया है। फिर अगला कह रहा है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जीता है, इसका आंसर देखिए। इसका जो हो जाएगा 11 का हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 12 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, तो उमा रेले को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका एलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है ना, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो हो जाएगा इसका आंसर ओपेनहाइमर को। ठीक है। अगला कह रहा है कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 55वां। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। तो कौन सा बना है, बताइए कौन सा बना है। तो इसका जो हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है 17 नंबर में कह रहा है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो यह जो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। तो कहाँ खुला है, पटना बिहार में खुला है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है। ठीक है। फिर आइए अगला कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। तो ये कौन किया है, बताइए। ये जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फिर कह रहा है कि 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन मनाया है, बिहार। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। अगला जो है देखिए, अगला कह रहा है 23 नंबर कह रहा है कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा AM खानविलकर। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 24 नंबर में कि रणजी ट्रॉफी 2023
2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस देश के जिद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह जाएगा सऊदी अरब में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? किस शहर में की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि रेंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तो किसका आधारशिला रखी गई है, कहाँ रखी गई है? तो हो जाएगा आपको आंसर में हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो हो जाएगा आपको चौथे और 9वें। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नायब सैनी को। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे यानी कि डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको मलेरिया रोग से। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो किसके साथ मनाया गया है? तो इसका थीम जो है, ठीक है ना, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान पर रहा है आपका? तो 108वां। ठीक है, 108वें स्थान पर भारत रहा है। फिर कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो कौन करता है ब्लू लाइन? लेबनान और इजराइल के बीच करता है। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया। ठीक है। फिर कह रहा है अगला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है पुष्पक। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में फसाई यानी कि FSSAI ने देश के कितने जिलों को ईट राइट जिलो दिया है? ठीक है ना, ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो कितने किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। फिर अगला देखिए, IQER द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो कौन सा शहर है? तो बेगूसराय। ठीक है। फिर कह रहा है कि चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह जो है किरण रिजिजू को दिया गया है। फिर कह रहा है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी किया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा USA के द्वारा। ठीक है ना, USA द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आगे आइए, फिर अगला कह रहा है
कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गीतिका बत्रा। ठीक है ना, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है बताइए? तो शीतल देवी को चुना गया। ठीक है ना, यहाँ शीतल देवी हो जाएगा। फिर कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया है? तो कौन सा है आपका जो है? मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर कह रहा है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो है इसको जो है रतन टाटा को प्रदान किया गया है। फिर अगला कह रहा है कि 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 7 फेज में किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जो है आपको 8.4%। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग दिया गया है? तो यह जो है इस किसको दिया गया है? तो असम को दिया गया है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? यह जो है भारत की रैंक जो है 134वां रहा है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि माई युवा यानी कि MYUVA ठीक है ना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है ना, A और D, ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रसार भारती की नए समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB साब यानी कि SHABD को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ठीक है ना, यानी कि PB प्लेटफॉर्म PB शब्द। ठीक है, PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर अनुराग ठाकुर। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया है? तो आसिफ अली जरदारी। ठीक है ना, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं बताइए? तो MV राव बने हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है अगला कि भारत की पहले ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। फिर कह रहा है कि ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है? UNEP के द्वारा। ठीक है ना, UNEP हो जाएगा इसका आंसर। फिर कह रहा है कि साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? आयरलैंड के बने हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि रचिन रविंद्रन। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बिचेत जो है अरुणाचल प्रदेश के 27वां जिला बना है। फिर आगे आइए कि कह रहा है कि PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? यह जो है गुजरात में रखी है। फिर अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में यानी कि कोचर आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। फिर अगला देखिए कि अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका
उनकी सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 71वें, इसका जो है मिट गया है, ठीक है ना। 71वें जो है ना मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना निकी पिस्जकोवा किस देश की है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, आगे देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक है, ठीक है ना। तो हो जाएगा चेक रिपब्लिक। फिर कह रहा है कि भारत किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया है? तो इसका जो है जाएगा आंसर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मिस वर्ल्ड यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। फिर कह रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में। फिर कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पनामा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कौन लिया है? तो न्यूजीलैंड ने लिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो किलियन मर्फी जीता है, ठीक है। फिर अगला देखिए कि कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो किसे किया है? तो सुधा मूर्ति को किया है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा की अवमूल्यन किया है? तो किसको किया है? कौन सा देश किया है? तो मिस्र किया है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने लक्ष्य के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो कौन किया है? तो मिनिकॉय द्वीप ने किया है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है बताइए? ये हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो हमीरपुर में किया गया है, ठीक है ना, हमीरपुर में किया गया है। फिर अगला कह रहा है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है बताइए? मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है बताइए? इसका आंसर हिसार में किया गया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसको किया गया है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में किया गया है। फिर कह रहा है कि एशियन रिवर यानी कि राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा शिमला, ठीक है ना। फिर कह रहा है किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग दिया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के लक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका रक्षा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, फिर कह रहा है अगला, ठीक है, 92 नंबर कह रहा है, 91 नंबर देखिए, आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा रक्षा क्षेत्र से, ठीक है ना। 92 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बी कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा इसका आंसर गुजरात, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर तमिलनाडु, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, आगे जो है, आगे जो दिया है इसको देखिए। फिर अगला कह रहा है, ठीक है, कि किस भारतीयों को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको सुनील भारती मित्तल, ठीक है ना, सुनील भारती मित्तल। फिर कह रहा है कि PM सूर्य घर मुफ्त
बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? बताइए इसका आंसर 75,000 करोड़। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में डेंगू बुखार को के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो हो जाएगा इसका आंसर पेरू हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल की लॉफ्टी ईटन ने बनाया है। फिर कह रहा है कि हाल में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी 1 की दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? आपको मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है ना। फिर कह रहा है किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? स्वीडन ने जीता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। फिर कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन बनी है बताइए। यहाँ हो जाएगा इसका आंसर आदिति सेंडे। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? तो कौन बनी है? तो हो जाएगा जयसिंथा कल्याण बनी है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो जवान को मिला है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 9वें नंबर। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका माल्टा। ठीक है ना। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताइए आंसर। तो हो जाएगा ओपेनहाइमर। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है ना। फिर कह रहा है किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो कौन जीता है? आयरलैंड जीता है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हन राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को दिया गया है? तो कितना दिया गया है? 53 को दिया गया। ठीक है। फिर कह रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? तो बताइए उनकी खान सर को मिला है। और फिर कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिले केई और पनियोर बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? बताइए कितनी हो गई है? इसका जो है आंसर हो जाएगा कितनी हो गई है? तो देखिए कितनी हो गई है। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 28। ठीक है ना। 28। फिर कह रहा है कि समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना। उत्तराखंड में चल रहा है। फिर कह रहा है कि भारत में सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो हो जाएगा 50वां लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48वां हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत
180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको 93वां हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका जीता है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो बताइए इसका आंसर 159वीं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यानिक सिनर। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो में। फिर कह रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, एनिमल को मिला है। ठीक है। आगे आइए। फिर कह रहा है किस राज्य ने स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक हब को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट यानी कि जो है नेट शिविर ब्रिज को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार मिला है? थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। नेट शिखर और जो है इसका जो है कट गया है शिखर, उसके बाद जो है कुछ है। ठीक है। को यानी कि नेट शिखर को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड को दिया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेट को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। फिर कह रहा है चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन सा बना है? तो 5वां देश कौन बन गया है? जापान बन गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो किसको मिला है? कौन सी है संस्था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि संस्था नहीं है। ठीक है। यह जो है सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत उसको जो 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला दिया है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 136 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में केपीपी नम्बियार पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर सोमनाथ को किया गया है। फिर कह रहा है कि किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम। ठीक है। फिर कह रहा है कि सैनिकों यानी कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। फिर कह रहा है कि हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो किस राज्य से चुने गए हैं? तो उड़ीसा से। ठीक है। फिर कह रहा है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका जो है जाएगा आंसर सामर जोसेफ को। ठीक है ना। यानी कि वेस्ट इंडीज का है। फिर कह रहा है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा संबलपुर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। फिर कह रहा है कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन गिल। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 में भारत की रैंक 85वां हो गया है, 85वां है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर कह रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है?
ए और बी, यानी कि गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है बताइए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर कह रहा है कि किस राज्य में यानी कि कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है, तेलंगाना में। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो कितना कर दिया है, तो हो जाएगा इसके आंसर देखिए कि हो जाएगा आपको कितना किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 रुपया। ठीक है ना, 25,000 रुपया सालाना कर दिया है। फिर अगला कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित यानी कि बर्फुकन की 125 यानी कि कह रहा है कि 125 फुट ऊंची, ठीक है ना, 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका यानी कि असम में। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा आंसर उत्तराखंड में। कह रहा है फिर अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंदकिशोर यादव। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है बताइए, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। फिर कह रहा है कि पहले डिजिटल इंडिया फॉर्च्यूरी स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। ठीक है ना, फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है, तो कौन से राज्य किया है, तो उड़ीसा ने किया है। फिर अगला कह रहा है कि भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, नेवल बेस स्थापित कहाँ करने जा रहा है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय और अगाती, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है ना, फिर कह रहा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा उसका। फिर 163 की कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन संत यानी कि आचार्य विद्यासागर महासागर का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ है, तो उनका जन्म जो हुआ है आपका कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है बताइए, तो यह हो जाएगा देहरादून। फिर कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों में यूएई यानी कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, तो कौन क्या है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका और मॉरिशस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाल ही में चेन्नई में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सुमित नागल। ठीक है ना, फिर आगे आइए अगला देखिए क्या कह रहा है अगला। फिर कह रहा है यहाँ पर इसका जो है, फिर कह रहा है कि दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला कह रहा है कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बना है, तो कौन बना है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आंसर यानी पथुम यानी कि निशंका। ठीक है, प्रथम निशंका का हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन बनाया है, अरुणाचल प्रदेश बनाया है। फिर कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, बताइए कौन नियुक्त किए गए हैं, परमार रवि मनुभाई। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, फिर कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त अधिवेशन किससे घोषित किया गया है, तो किससे घोषित किया गया है बताइए, तो इसका हो जाएगा आंसर बांग्लादेश। फिर कह रहा है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो किस देश में किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, फिर आइए कह रहा है कि हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको धर्मेंद्र प्रधान।
फिर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ईरान ने किया है। ठीक है, कह रहा है कि अगला दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, फिर कह रहा है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है बताइए? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहले बिम्स्टेक यानी कि एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश के कितने एयर रूट को संचालित किया जा रहा है? तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर 519। ठीक है ना, 183 के 519 हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है कि 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम में उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि इनसेट 3DS हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा इनसेट 3DS। फिर कह रहा है कि यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिजिटल यानी कि शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो फ्रांस बना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ऑन ग्लोबल यानी कि म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए? तो दिस मोमेंट ने जीता है। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने के रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कौन बनाया है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओलेग कोनोनोंको। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि केंद्र में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 करोड़ किया गया है। फिर कह रहा है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बना है बताइए? रंजना प्रकाश देसाई किया बना है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको जैसलमेर में। फिर कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? किस देश के साथ बनाया है? इसका आंसर देखिए आगे। फिर इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको कि वेस्ट इंडीज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रक्षा मंत्रालय। ठीक है ना, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो अब प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी मिले आप लोग को। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होइएगा, पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ठीक है ना, तो किसको दिया है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सूरत हवाई अड्डा। ठीक है ना, सूरत हवाई अड्डा को मिला है। फिर कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि डिब्रूगढ़ असम। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगला कि FIH हॉकी यानी कि 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। ठीक है। फिर कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड विजय जीता है? तो किसने जीता है बताइए? किसने जीता है? तो आपको हो जाएगा दिव्यांश सिंह पंवार को हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बना है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको तन्मय अग्रवाल बने हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? ट्वेल्थ फेल ने जीता है। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने लॉन्च किया है?
यानी कि किसने किया है बताइए। इसका हो जाएगा आंसर जगदीप धनखड़, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है, तो हो जाएगा इसके आंसर हो जाएगा बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। हलवा हलवा दिया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो बताइए किस खिलाड़ी ने जीता है, तो कौन जीता है बताइए, सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए लेकिन नॉमिनेटेड हाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल और टाइगर का निर्देशन निर्देशन किसने किया है, तो हो जाएगा इसके आंसर हो जाएगा निशा पाहुजा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए यानी कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमेरी यानी कि उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो किसे दिया गया है बताइए, सुमन गुल को दिया गया है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो है इसका जो है आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो रूफ टॉप सोलर पैनल से, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किससे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 60 पैराशूट फिल्म हॉस्पिटल यूपी, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है, तो किससे सम्मानित किया गया है बताइए, किससे, तनिकी बताइए इसके आंसर, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर रितु कारिधल श्रीवास्तव और जो है नवीन तिवारी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है कि 2011 बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है, ठीक है, या जीता, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ताई तज्जू इंग, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांता सोमपुरी, ठीक है। अगला कह रहा है कि पंडयाला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको कुचिपुड़ी, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है बताइए, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मातारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है बताइए, किस राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे किया गया है, तो यह जो है हमारे ख्याल से होना चाहिए था, यानी कि डॉक्टर अरविंद पनगडिया, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगडिया। फिर कह रहा है कि अगला कि फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है, तो दुनिया की मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है। फिर कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है, तो किस बल्लेबाज ने बनाया है बताइए, कौन बनाया है, तो हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है, तो किन देशों ने भाग लिया है, फ्रांस और UAE ने लिया है। फिर कह रहा है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो किसने जीता है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। फिर अगला कह रहा है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा इसके आंसर सीमा विवाद। फिर कह रहा है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर कितनी % गिरावट दर्ज की गई है, हो जाएगा इसके आंसर हो जाएगा 29% से लगभग 11%, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि एटाना बोनमाती, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया बताइए, तो हो जाएगा इसके आंसर हो जाएगा आपको 22 जनवरी 2024 को, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि विश्व